Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. उम्मीद करता हूँ कि सबकी दिवाली की जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। तो अभी आगे समझते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। दिवाली खत्म हो गई और ट्रेडिंग खत्म हो गई। एक काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम जो है इस मंथ में रहा है, अक्टूबर एंड से लेके अब तक का। तो इसके आगे क्या हो सकता है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको याद होगा कि हमने क्या बात की थी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है। मंडे के दिन पे हमने बात की थी कि ये डे लो जब ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी जो है पहले ये बॉक्स में आएगी, फिर इसके बाद इस लाइन के पास आने की कोशिश करेगी। हालांकि यहाँ तक नहीं आया, उसके थोड़े से पहले ही उसने रिवर्स करके अपने जो उसके एक दिन पहले मॉर्निंग ट्रेडिंग वाले दिन पे जो गैप छोड़ी थी, लगभग स्पॉट ने गैप फिल की। फ्यूचर ने हालांकि काफ़ी अच्छे से उसको फिल कर दिया था। और निफ्टी में भी हमने बात करी थी कि डे लो जब ब्रेक होगा पहला यहाँ पे आएगा, फिर हमने उम्मीद किया था कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ तक नहीं आया। उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज रह गई थी, और निफ्टी आप बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी वीक क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या दिखता है हमें, और ये भी डिस्कस करेंगे कि डेटा में क्या है। तो डेटा देखेंगे तो कल के दिन इन्होंने फ्यूचर्स में 804 फ्यूचर लॉन्ग ऐड करी है, और 8265 फ्यूचर शॉर्ट जो है क्लोज करी है। एक अच्छा नंबर गया है, बट जिस हिसाब से इनके पास शॉर्ट्स है उसके लिए ये बहुत अच्छा नंबर नहीं है। बट ठीक है, एक अच्छे क्वांटिटी में जो है शॉर्ट्स एग्जिट किए गए हैं। ऑप्शंस देखेंगे एफआई और प्रो की, दोनों भी नेट लॉन्ग है। कॉल एंड पुट लॉन्ग, कॉल एंड पुट लॉन्ग दोनों के पास पुट लॉन्ग थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेली डेटा में देखेंगे तो देखो एफआईज ने इस एरिया से शॉर्ट्स जो है ऐड करना चालू किया था। यहाँ पे देखेंगे तो जो अक्टूबर की एक्सपायरी थी उसमें उन्होंने लॉन्ग्स क्लोज करी और शॉर्ट्स ऐड करी। 18,800 के आसपास में इन्होंने शॉर्ट ऐड किया। आज मार्केट 19,500 के पास है। ठीक है, 800 पॉइंट्स की रिकवरी में भी ये अपने शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं। देखो कितने सारे शॉर्ट्स इन्होंने ऐड करी थी। तो एफआईज रिस्क में तो है क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर है, और शॉर्ट्स इन्होंने जो ऐड करी थी काफ़ी नीचे ऐड करी थी। तो अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है प्राइस एक्शन, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को पुल बैक सिखाया है, तो वो पुल बैक के हिसाब से देखेंगे तो ये मेरी करंट कैंडल थी। उस कैंडल के नीचे ये कल वाली कैंडल आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पुल बैक इसने स्टार्ट की है। जब ये मोहर ट्रेडिंग वाली कैंडल की हाई क्रॉस करेगी, इसका मतलब वो अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इसके पहले देखेंगे कि जब भी हमने लो ब्रेक किया है, अभी हालांकि इसमें सब क्या हुआ है, सेम कैंडल में पुल बैक लेके हाई क्रॉस किया है। यहाँ पे एक प्रॉपर पुल बैक हुई थी, एक रेड कैंडल डाला, उसके नीचे भी आया, फिर मार्केट बुलिश है, ऊपर निकल गई। अब ये वाली कैंडल भी देखेंगे, इस कैंडल में पहले इस कैंडल की लो ब्रेक हुई, फिर बाद में मतलब पुल बैक लिया, सेम कैंडल में हाई जाके बंद किया, फिर ये इनसाइड कैंडल, फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल की हाई ब्रेक की, और ये हमारी करंट कैंडल थी, इसकी लो इस कैंडल में ब्रीच हुई, बट सेम कैंडल के पुल बैक के साथ ऊपर जाके क्लोज किया। अब ये कैंडल है, और उसके बाद ये कैंडल इसकी लो ऑलरेडी ब्रीच कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पुल बैक ले रहा है। तो आइडियली इसका जो पिक्चराइजेशन होता है वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो
सॉरी, इसमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि इसमें अपनी लाइंस है। इसको फ्यूचर्स में देखने की कोशिश करें तो कैसा दिखता है, देखते हैं। ओके, cool। तो फ्यूचर्स में देखेंगे तो भी सेम सिनेरियो, ये कैंडल की लो हमने ब्रीच किया है, तो यहाँ से इसकी पुल बैक देखेंगे तो ऐसा कुछ है। ठीक है, नहीं थी, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो ये बस थोड़ा सा आपको नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे अभी समझना है। तो अभी ये हाई के आसपास आप अपना एसएल रख करके, कल अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है या थोड़ा सा भी ऊपर ओपन होता है, इसको एसएल रख के आप एक ट्रेड डाल सकते हैं। क्योंकि ये पुल बैक इसने शुरू किया है, पुल बैक इसने ख़त्म कब करना है, ये हाई को क्रॉस करने पे। तो हमारी अगर एसएल हिट होती है तो एसएल ले लेंगे और फिर कॉल ट्रेड पे बैठ सकते हैं, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर कंटिन्यू करेगा। लेकिन पुट के लिए बहुत छोटी एसएल के साथ एक एंट्री मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो डेली कैंडल में इसकी अभी ये सिनेरियो है। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। स्पॉट में आ जाते हैं। तो अभी मैं इसको जो है निकाल दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसने डे लो ब्रेक करके यहाँ पे आके सपोर्ट ले करके अ, ऊपर आके क्लोज किया है। तो एक लाइन जो है मैं यहाँ पे मार्क करना चाहता हूँ, ये मेरी लास्ट स्विंग है। तो ये स्विंग को हमने ब्रेक करके नीचे क्लोज किया है। ठीक है, तो एस एल अपना ये हाई है 45,056, इसके ऊपर हमें कॉल ट्रेड लेनी है। कल अगर हम फ्लैट खुलते हैं, यहाँ पे कहीं भी खुलते हैं, तो पुट की ट्रेड लेनी चाहिए। अगर ये गैप भी भरते हैं तो भी हमें 44,000 के आसपास भी आता है, तो एक पुट ले सकते हैं रिवर्सल देख करके। या कल को अगर ये जो लो है इसको ब्रेक करता है तो भी आप पुट ले सकते हैं। आपकी फर्स्ट टारगेट जो होनी चाहिए लगभग 43,700 के आसपास होना चाहिए। फिर सेकेंड टारगेट ये 43,640 और फिर 550। ये बैंक निफ्टी में पुट की ट्रेड की टारगेट्स है। कॉल हमें 44,056 के ऊपर ही लेना है। ठीक है, अभी निफ्टी डिस्कस करते हैं। और याद रखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ी मोमेंटम हो सकती है। मोमेंटम नीचे की तरफ मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीचे काफ़ी स्पेस लग रहा है। ऊपर का अगर हम देखेंगे कि अगर कल थोड़ा सा अगर गैप अप वगैरह खुलता है और भले ही इसको हाई को ब्रीच करके फिर बाद में वो कैंडल का लो ब्रीच होता है, तो भी हम पुट ही ट्राई करेंगे। और वो हाई जो है उसको एसएल रखेंगे, और क्योंकि ऊपर की कॉल वो बुक कर सकते हैं, फिर एक नीचे की मोमेंटम तेजी से दे सकते हैं, जिसमें उनकी पुट में भी एग्जिट मिल जाए। निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में आपको केवल क्या करना है कि इसमें ये जो लेवल है, ये ठीक है। ठीक है, तो निफ्टी ने जो है अपना प्रीवियस स्विंग ये है निफ्टी का। ठीक है, इसको ब्रेक करने पे आप एक पुट ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट 19,414,415 और सेकंड टारगेट जो है 19,374। कल के दिन पे ये इसको अटेम्प्ट कर सकता है अगर वीकनेस रहा तो। कॉल हमें कब लेना है, कॉल जो है, देखो ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा है। ये डे हाई क्रॉस करेगा तो ये ऊपर का गैप भरने आएगा 530, सो एक 40 पॉइंट्स का मूव है। तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये कल किसी सूरत में गैप अप खुल के इमीडिएटली ये गैप भरने जाता है तो फिर मैं एक रिवर्सल पे पुट लेना पसंद करूँगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। तो वैसा कुछ प्लान करेंगे। हमेशा पुट में क्या है ना, जितना नीचे ना ले उतना अच्छा है, थोड़ा ऊपर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमेशा मार्केट पुल बैक ले करके ही फिर नीचे आता है।
ठीक है। तो है ये तो बेरिश मोड पे ही थी कल पूरा दिन। तो कल अगर ये ऊपर भी जाता है इस एरिया पे, तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुट ले लो, देखेंगे कि ये गैप भरने की अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्पॉट और फ्यूचर दोनों को साथ में कंपेयर करते रहिए। गैप भरने के बाद चाहिए तो हम पुट लेंगे, वरना यहाँ पे आपको कहीं पुट लेना है तो वो इस एरिया के 19480 के आसपास आप प्लान कर सकते हैं, या फ्लैट खुल के ये अगर नीचे ब्रेक कर रहा है। लेकिन क्या है ना, प्रॉब्लम ये क्या है कि फर्स्ट कैंडल में ही धड़ाक से ये यहाँ तक आ गया तो अपनी ट्रेड मिस हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इस एरिया में कॉल की ट्रेड ढूंढना है रिवर्सल पे। तो वैसा कुछ करेंगे। अगर ये धड़ाम से एकदम नीचे आ गया तो 19380 370 के आसपास कॉल की ट्रेड देखेंगे अपन। तो निफ्टी में यहाँ पे कॉल और पुट यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल एक बड़ा डाल सकता है। ठीक है। तो यही है कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की प्लान। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये लेवल सब मार्क करके रखिए, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है बस, और कुछ नहीं। बाकी तो सब मार्केट में अपने को पैसा मिलना है तो मिल के ही रहेगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं एक लर्निंग वीडियो प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं आज रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या। कोशिश तो मेरी यही है कि आज ही रिकॉर्ड करके डाल दूँ। सो मैं डालने पे वो भी बिल्कुल देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी। उसमें मैं काफ़ी एंट्रीज और एसएल कहाँ पे रखना है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।